हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मैथमेटिक्स किंग में आपका स्वागत है। बहुत सारे विद्यार्थियों का ये डिमांड था कि सर आप क्लास 12th का त्रिकोणमिति कब चालू कीजिएगा। तो विद्यार्थियों, आज से हम लोग अब क्लास 12th का त्रिकोणमिति पढ़ना चालू करेंगे। तो क्लास 12th के एक्सरसाइज 2.1 को चालू करने के पहले विद्यार्थियों हमको कुछ फॉर्मूले के बारे में पढ़ना जरूरी होगा, क्योंकि ये तो बात आप भी जानते हैं कि त्रिकोणमिति के जितने भी एक्सरसाइजें होती हैं उसके फॉर्मूला के बगैर हम बना भी नहीं सकते, उसको थोड़ा सा भी हिला भी नहीं सकते हैं। इसलिए हमको त्रिकोणमिति के फॉर्मूला के बारे में जानना जरूरी होगा। तो चलिए हम एक्सरसाइज 2.1 में कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे कुछ एक्सरसाइज 2.1 में अप्लाई होने वाले जो फॉर्मूले हैं, इस फॉर्मूला के बारे में तो आप पहले से भी जानते होंगे, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है, ये जो सारणी है, हमको 9th क्लास से ही बताया जाता है। 9th क्लास, 10th क्लास और 11th क्लास में ही आप इसको पढ़ लिए होंगे। लेकिन इस चैप्टर में भी इसका बहुत ही ज्यादा वैल्यू है, इसलिए हम इस सारणी को यहाँ पर लिखे हैं। तो आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान जाते हैं। जैसे कि sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, और sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं sin π/6 का वैल्यू 1/2 और sin π/4 का वैल्यू 1/√2 और sin π/2 का वैल्यू 1। इस तरह से भी आप सीख सकते हैं। इसी तरह से आपका cos का है और tan का है। आप इसको क्या कीजिएगा, अच्छा से याद कर लीजिएगा, उसके बाद ही हम चैप्टर के क्वेश्चन जब बनाएंगे तो बहुत ही इजीली, बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। इसको अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। और जो बाकी जो बच रहे हैं, साइन के उल्टा cos x, सेम इसी का उल्टा होता है, आप उसको लिख लीजिएगा। लेकिन एक्सरसाइज 2.1 में जो हमारे कुछ सारणी जो दिए गए हैं, आप एनसीईआरटी बुक के पीछे आप देख लीजिएगा। हम जो अभी पढ़ने जा रहे हैं, इनवर्स त्रिकोणमिति पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर हमको इनवर्स त्रिकोण के बारे में ही बताया जाएगा। क्वेश्चन सॉल्यूशन करने के पहले आप इसके बारे में भी समझ जाइएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके बारे में अगर नहीं समझते हैं तो थोड़ा सा परेशानी होती है क्वेश्चन को बनाने में। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है, यहाँ पर जो है हमारा साइन यूनिवर्स x है, यहाँ पर जो हमारा x होगा हमारा डोमेन होगा। अब सोच रहे होंगे कि डोमेन क्या है। देखिए दोस्तों, अगर हम क्या करें कि जितने भी हमारे यूनिवर्स त्रिकोण है, इसको हम y के इक्वल ले लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यानी कि y के इक्वल ले लेते हैं तो यहाँ पर जो हमारा x होगा डोमेन होगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम यहाँ पर डोमेन अगर कोई नंबर रखते हैं -1 और 1 के बीच में, तो हमारा जो रेंज निकल करके आएगा क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में निकल करके आएगा। इसका मतलब यही होता है। तो आप याद रखिएगा कि जब हम साइन में x का वैल्यू अगर डोमेन में यानी कि -1 और 1 के बीच में कोई भी अगर हम वैल्यू रखते हैं, तो जो हमारा रेंज निकल करके आएगा वो आपका आएगा क्या, यानी कि -π/2 और π/2 के बीच आएगा। इसी तरह से आपका cos है, अगर हमारा cos रहता है तो इसमें अगर हम डोमेन रखेंगे तो माइनस क्लोज इंटरवल -1 से 1, इसके बीच में यहाँ पर कोई भी डोमेन रखा जाएगा, जो हमारा रेंज निकल करके इसका आएगा वो आएगा 0 से π के बीच, यानी कि 0 से 130 के बीच में हमारा वैल्यू आएगा। इसी तरह से आपका यहाँ पर 10 का है कि 10 में अगर हमारा डोमेन क्या हो सकता है, तो 10 में जो हमारा होगा एक रियल नंबर होगा, यानी कि वास्तविक संख्याएं होगी। यहाँ पर जो हमारा x का वैल्यू होगा रियल नंबर होगा, और जो हमारा y का जो वैल्यू निकल करके आएगा वो हमारा ओपन ब्रैकेट यानी कि π/2 से π/2, यानी कि ओपन ब्रैकेट का मतलब भी आप समझ लीजिए कि क्योंकि हमारा जो रेंज आएगा -π/2 नहीं आ सकता और ना ही π/2 आ सकता है, इसके बीच का वैल्यू हमारा आ सकता है। अगर हम डोमेन कोई रियल संख्या रहते हैं तो y का जो रेंज होगा हमारा -π/2 और π/2 नहीं आ सकता, इसके बीच का वैल्यू आ सकता है। इसका मतलब यही होता है। इसी तरह से आपका कट का है, कट का जो डोमेन होगा हमारा यानी कि एक रियल नंबर होगा, और इसका जो हमारा रेंज निकल के आएगा यानी कि क्लोज इंटरवल 0 और π के बीच निकल के आएगा, 0 और π नहीं आएगा। इसी तरह से सेक इनवर्स x का है, कोसेक इनवर्स x का है। आप इसको अच्छा से सीख लीजिएगा, क्योंकि इसके बिना समझिए कि एक्सरसाइज 2.1 जो है बिल्कुल अधूरा है। और भी थोड़ी से कुछ फॉर्मूले हैं जो कि एक्सरसाइज 2.1 को बनाने में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। वो कौन कौन से हैं, देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है साइन इनवर्स -x, अगर हमारा इस तरह से सवाल रहता है यानी कि माइनस साइन इनवर्स x, तो माइनस जो होता है आगे आ जाता है और हो जाता है हमारा क्या, माइनस साइन इनवर्स x हो जाता है। इसी तरह से है हमारा टेन इनवर्स -x, फिर माइनस आगे आ जाएगा और टेन इनवर्स x हो जाएगा। कॉसेक इनवर्स -x यानी कि माइनस आगे हो जाएगा और cos
cos x हो जाएगा। इसी तरह से इसमें जो cosec और cot और sec जो है ये जो क्या करती है माइनस को ऑब्जर्व कर लेती है। कैसे दोस्तों, अगर हमारा रहता है cosec इनवर्स माइनस x तो हमारा हो क्या जाता है पाई माइनस cosec इनवर्स x होता है, क्योंकि cos जो है माइनस को ऑब्जर्व कर लेता है और हमारा इस तरह से हो जाता है पाई माइनस cosec इनवर्स x। और इसी तरह से cot और sec भी है, यानी कि ये तीनों जो है हमारे माइनस को ऑब्जर्व कर लेते हैं और हो जाते हैं इसी तरह से, यानी कि पाई माइनस cot इनवर्स x। आप इस फॉर्मूलों को अच्छा से सीख लीजिएगा ताकि हमको एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने में हमको बहुत ही आसानी से हम उसका सॉल्यूशन कर पाए। तो चलिए थोड़ा सा हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को कि कैसा क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि साइन यूनिवर्स -1/2 ये हमको क्वेश्चन दिया गया है और हमसे कहा जा रहा है कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्या करेंगे, जो हमको इनवर्स त्रिभुज दिया गया है हम इसको y के इक्वल ले लेते हैं, यानी कि हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स -1/2 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर ये देखना है कि साइन में 1/2 का रेंज क्या होता है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर सारणी में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, साइन 1/2 का रेंज क्या होता है π/6 होता है। तो हम इसके बदला में हम लिख सकते हैं क्या दोस्तों कि साइन यूनिवर्स यानी कि माइनस, मैं बताया था पहले ही कि माइनस आगे आ जाएगा, साइन के आगे आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा π/6 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर हम चाहेंगे तो यहाँ से साइन यूनिवर्स से साइन को कैंसिल कर सकते हैं। कैसे दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रियल में इसको देखा जाए तो 1/sin होता है और इसके बगल में जो हमारा है क्या है साइन है। अब तो आप कहिएगा कि सर हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो इसी तरह से हमारा साइन यूनिवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा तो हम यहाँ पर -π/6 बचेगा और यही हमारा आंसर होगा। आप देख लीजिएगा, और इसका रेंज क्या होता था, इसका रेंज यही ना होता था कि -π/2 और π/2 के बीच आए। हमने आपको यही ना बताया था कि अगर हमारा यहाँ पर जो डोमेन होगा -1 और +1 के बीच का वैल्यू होगा और जो यहाँ पर डोमेन होगा उसका रेंज जो निकल करके आएगा -π/2 और π/2 के बीच आएगा। तो देखिए दोस्तों, π/6 जो है हमारे इन दोनों रेंज के बीच की वैल्यू है। इसी तरह से हम सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि cosec इनवर्स √3/2 है। हम इसको भी क्या करेंगे y के इक्वल ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा √3/2। तो देखिए दोस्तों, अब हमको यहाँ पर ये देखना है कि cos में √3/2 का रेंज क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या होता है, cos में √3/2 का रेंज क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर π/6 होता है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि cos यूनिवर्स cos π/6। अभी हमने बताया था ना कि आप cos से cos कैंसिल कर सकते हैं, आपको दिखाना नहीं है क्योंकि आप स्टैंडर्ड क्लास में पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए आप यहाँ पर डायरेक्ट π/6 लिखिए और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे का जो क्वेश्चन होगा अगले हम वीडियो पार्ट 2 में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।